दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू दास आप सभी का भारत के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के नाम किस प्रकार याद रखें एवं उनके मंत्रालय का भी नाम अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार के हैं एवं उनका कौन कौन सा मंत्री। सबसे है श्री संतोष कुमार गंगवार। अब देखिए इनके नाम में संतोष है तो संतोष तभी होगा जब लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, संतोष तभी होगा जब लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसका मतलब उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और नियोजन मंत्रालय। दूसरे मंत्री हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। देखिए इंद्रजीत में जो इंद्रजीत है इसका मतलब होता है इंद्र को जीतने वाला, वो थे मेघनाथ। अब मेघनाथ जो थे वो राजाओं के माने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया था। तो कैसे हराया था? वो हराए थे कि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग था और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया और स्टैटिक्स रखा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया और प्लानिंग किया, तभी तो उनका जो लंका था वो सोने का लंका था। तो राव इंद्रजीत सिंह हो गए क्या? स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये उनका मंत्रालय हो गया। अब तीसरे मंत्री आते हैं, उनका नाम है श्रीपद यशो नायक। देखिए अब इनके नाम में ही है यशो नायक। तो यश शब्द आया, हम लोग क्या कहते हैं? यशस्वी भव और आयुष्मान भव। किसी को भी हम लोग आशीर्वाद जब देते हैं तो हम लोग कहते हैं यशस्वी भव और आयुष्मान भव। तो देखिए आयुष्मान भव में आयुष शब्द आ जाता है और आयुष AYUSH से मिलके बना है। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। तो उनके पास है आयुष मंत्रालय। उसके बाद आता है जो मंत्री का नाम है उनका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो आप देखिए जितेंद्र अर्थात उसमें जो JITEN है, EN से आप पकड़ लीजिएगा कि उसको उल्टा कर दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अर्थात पूर्वोत्तर भारत क्षेत्रीय विकास के वो मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद जो मंत्री का नाम आता है उनका नाम है श्री किरण रिजिजू। तो देखिए यूथ के लिए आशा का किरण है, तो इसका मतलब यूथ के लिए आशा के किरण माने यूथ अफेयर्स, अर्थात युवा मामले के मंत्री हैं। और अगर युवा हैं तो वो खेल पसंद करते हैं तो हो गया आपका स्पोर्ट्स भी मंत्रालय उनके पास है। अब आया छठा मंत्री, उनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो देखिए प्रहलाद जोशी जो मैंने पहले बताया था आपको, प्रहलाद होलिका दहन, होली में तो जो कोयले से आग निकलता है तो कोल मंत्रालय था, कोयला खनन में होता है, तो वो याद आपको पूर्ण कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद शब्द जो है होली से जुड़ा हुआ, होली हमारे कल्चर में है और इसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट भारत आते हैं। तो कल्चर और टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है वो श्री प्रहलाद सिंह पटेल के पास है, इसका उन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है। उसके बाद सातवें मंत्री हैं श्री राजकुमार सिंह। राजकुमार जो रहेगा उनका पास पावर रहेगा और नए ऊर्जा से भरे रहते हैं, तो पावर मिनिस्टर और न्यू एनर्जी और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय उनके। अब जो अगले मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। देखिए हर दीप, हर घर घर, शहर शहर,
ये याद रखना। आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार में एक नारा भी हुआ था, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो हरदीप सिंह पुरी हर हर घर घर शहर शहर, अर्थात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। घर मने हाउसिंग और अर्बन मतलब शहरी, तो वो है हुए आपका हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट। और जहाँ शहर होगा वहाँ एयरपोर्ट रहेगा, और एयरपोर्ट जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या, वहाँ विमान उड़ेगा। तो उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्वतंत्र प्रभार हैं श्री हरदीप सिंह पुरी के पास। अब जो नवा मंत्री हैं वो हैं श्री मनसुख एल मंडिया। तो ये मन को सुख तब मिलता है जब समुंदर में शिपिंग करने जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मन को सुख कब मिलता है, जब शिपिंग करने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने उनके नाम में ही जो छुपा हुआ उनका मंत्रालय है, ये आपको याद रहेगा। कभी भी किसी प्रश्न में भी जब भी पूछेगा तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आप आराम से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।